हर कलाकार की ये ख्वाहिश होती है कि उसके काम को लोग सराहें, उसे सम्मान दें। कलाकारों की इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अवार्ड्स का आयोजन किया जाता है। बात करें हिंदी फिल्मों के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स की, तो इसमें सबसे अग्रणी नाम आता है फिल्म फेयर अवार्ड्स का। साल 1954 में शुरू हुआ अवार्ड का यह सिलसिला आज भी जारी है और इसे पाकर हर दौर के कलाकार ने खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस किया है। पर यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 1992 तक नकारात्मक किरदारों के लिए फिल्म फेयर में अवार्ड्स की कोई श्रेणी ही नहीं थी। नतीजन प्राण साहब, जीवन साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, अमजद खान साहब और अमरीश पुरी साहब जैसे कई दिग्गज कलाकार फिल्मों में अपनी शानदार खलनायकी के बावजूद कभी बेस्ट विलेन का अवार्ड नहीं जीत पाए। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम बॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाने वाले बेस्ट विलेन के अवार्ड से जुड़े ऐसे ही कई रोचक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत साल 1954 में द टाइम्स ग्रुप के फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर ने किया था, जो समय के साथ प्रसिद्ध होती चली गई और हर साल कलाकारों के साथ साथ सिने प्रेमियों को भी इस बात का इंतजार रहने लगा कि इस साल के अवार्ड्स किन किन कलाकारों के नाम जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सब कुछ बेहद अच्छे से हो रहा था, लेकिन पूरे मामले में सिर्फ वैसे कलाकार ठगे हुए से महसूस कर रहे थे जो फिल्मों में नकारात्मक चरित्र निभाते थे। हालांकि यह ऐसा भी नहीं था कि उनको सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा हो, बल्कि उन्हें यह कहा जाता था कि आप सभी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस की कैटेगरी में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खोखलापन इससे साफ पता चलता है कि बॉलीवुड फिल्म इतिहास के सबसे शानदार खल चरित्र गब्बर सिंह के लिए अमजद खान को साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सिर्फ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा और यह अवार्ड फिल्म दीवार के लिए शशि कपूर को हासिल हुआ। जरा सोचिए, अगर उन दिनों बेस्ट विलेन के लिए अवार्ड का प्रावधान होता तो निसंदेह ही यह अवार्ड अमजद खान को मिलता। खैर, इसके लिए फिल्म फेयर या उनकी निर्णायक मंडली को पूर्ण रूपेण दोष देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन दिनों भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में कुछ अवार्ड्स नेगेटिव रोल निभाने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस को दिए गए। मसलन साल 1970 में आंसू बन गए फूल के लिए प्राण साहब को, 1977 में दो अनजाने के लिए प्रेम चोपड़ा को, 1984 में अर्धसत्य के लिए सदाशिव अमरापुरकर को, 1986 में मेरी जंग के लिए अमरीश पुरी को, 1989 में विजय फिल्म के लिए अनुपम खेर को आदि। इसी तरह अभिनेत्रियों में शशि कला को 1964 में फिल्म गुमराह के लिए, 1989 में सोनू वालिया को फिल्म खून भरी मांग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस दौरान कुछ अभिनेता तो ऐसे भी रहे जिन्हें नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला, जैसे कि साल 1981 में राज बब्बर को फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन हासिल हुआ। हालांकि फिल्म में उनका रोल नेगेटिव था। बाजीगर फिल्म में भी शाहरुख खान का रोल नेगेटिव था, लेकिन उन्हें नामांकन बेस्ट एक्टर का मिला, जो उन्होंने जीता भी। साल 1997 में नाना पाटेकर ने अग्नि साक्षी में नेगेटिव रोल निभाया, लेकिन उनकी भूमिका में इतनी शिद्दत थी कि उन्हें फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिया। हाँ, यहाँ यह सवाल भी उठता है कि साल 1986 में आई फिल्म कर्मा के डॉक्टर डेंग के लिए अनुपम खेर और 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के लिए अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में ही सही पर अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। इस बात का सीधा सा जवाब यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते इन दोनों सालों में फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित करने पर रोक लगा दी थी। खैर, आगे चलकर वो समय भी आया जब फिल्म फेयर ने बेस्ट विलेन के लिए एक नई कैटेगरी लॉन्च की। साल 1992 में पहली बार इस कैटेगरी को लाया गया और इस साल के नॉमिनीज थे फिल्म सड़क के लिए सदाशिव अमरापुरकर, सौदागर के लिए अमरीश पुरी, हम के लिए डैनी डेंगजोंगपा, नरसिम्हा के लिए ओम पुरी और हिना के लिए रजा मुराद। इन सब दिग्गजों के बीच में से बाजी मारी थी फिल्म सड़क के लिए सदाशिव अमरापुरकर ने, जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर की भूमिका में खलनायकी के रंग कुछ यूँ भरे थे कि उसे देखकर दर्शक आज भी सिहर उठते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम यह जानते हैं कि आगे आने वाले सालों में किन किन एक्टर्स ने यह अवार्ड अपने नाम किया। साल 1993 में फिल्म अंगार के लिए नाना पाटेकर, 1994 में फिल्म सर के लिए परेश रावल, 1995 में फिल्म अंजाम के लिए शाहरुख खान, 1996 में फिल्म जल्लाद के लिए मिथुन चक्रवर्ती, 1997 में फिल्म दरार के लिए अरबाज खान, 1998 में फिल्म गुप्त के लिए काजोल, 1999 और 2000 में क्रमशः फिल्म दुश्मन और संघर्ष के लिए आशुतोष राणा, 2001 में फिल्म धड़कन के लिए सुनील शेट्टी, 2002 में फिल्म
फिल्म अजनबी के लिए अक्षय कुमार, 2003 में दीवानगी के लिए अजय देवगन, 2004 में फिल्म हासिल के लिए इरफान खान, 2005 में फिल्म ऐतराज के लिए प्रियंका चोपड़ा, 2006 में फिल्म अपहरण के लिए नाना पाटेकर और 2007 में फिल्म ओमकारा के लिए सैफ अली खान को बेस्ट विलेन का अवार्ड दिया गया। बहरहाल साल 1992 में शुरू हुआ यह सिलसिला 2007 के बाद पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स ने अपने पुराने ढर्रे पर वापसी करते हुए नकारात्मक किरदारों के लिए अभिनेताओं को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नामित करने लगा। पर हाँ, 16 सालों तक चले बेस्ट विलेन के अवार्ड्स में कई दिलचस्प बातें देखने को मिली। मसलन अमरीश पुरी, जो बॉलीवुड फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक थे, उन्हें कुल 7 बार इस कैटेगरी में नामित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी बार उन्हें यह हासिल नहीं हो पाया। ये नामांकन उन्हें साल 1992 में फिल्म सौदागर, 1993 में तहलका, 1994 में दामिनी, 1996 में करण अर्जुन, 1999 में कोयला, साल 2000 में बादशाह और 2002 में गदर एक प्रेम कथा के लिए मिला था। अमरीश जी भले ही बेस्ट विलेन कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में 3 अवार्ड्स अवश्य जीते। पहली बार उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड साल 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए, दूसरी बार साल 1997 में फिल्म घातक के लिए और अंतिम बार साल 1998 में फिल्म विरासत के लिए जीता। अमरीश पुरी के बाद बेस्ट विलेन का अवार्ड न जीत पाने वाले दूसरे अनलकी एक्टर रहे डैनी डेंगजोंगपा, जिन्हें कुल 5 नॉमिनेशन मिला, लेकिन एक भी बार वो ये अवार्ड अपने नाम नहीं कर पाए। इनको पहला नॉमिनेशन मिला साल 1992 में फिल्म हम के लिए, दूसरा व तीसरा नॉमिनेशन मिला साल 1995 में फिल्म क्रांतिवीर और विजय पथ के लिए, चौथा नॉमिनेशन मिला साल 1996 में बरसात के लिए तथा 5वां और आखिरी नॉमिनेशन मिला साल 1997 में फिल्म घातक के लिए। खैर, अमरीश पुरी की ही तरह इन्होंने भी बेस्ट विलेन के कैटेगरी में ना सही पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में 2 अवार्ड्स अपने नाम अवश्य किए। ये अवार्ड्स उन्हें साल 1992 में सनम बेवफा के लिए और 1993 में खुदा गवाह के लिए हासिल हुए थे। खैर, बेस्ट विलेन के लिए दिए जाने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के मामले में सबसे भाग्यशाली रहे नाना पाटेकर और आशुतोष राणा, जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड अपने नाम किया। नाना पाटेकर को पहली बार साल 1993 में फिल्म अंगार के लिए और दूसरी बार साल 2006 में फिल्म अपहरण के लिए नामित किया गया और दोनों ही बार ये विजयी घोषित हुए। वहीं आशुतोष राणा ने पहली बार साल 1999 में फिल्म दुश्मन और दूसरी बार साल 2000 में फिल्म संघर्ष के लिए यह अवार्ड अपने नाम किया। इन सब के बीच कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले विजेता भी रहे, जैसे कि साल 1997 में फिल्म दरार के लिए अरबाज खान, साल 1998 में फिल्म गुप्त के लिए काजोल और 2005 में ऐतराज के लिए प्रियंका चोपड़ा। अरबाज खान, जिनको लेकर उन दिनों यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो एक हीरो के तौर पर फिल्मों में डेब्यू करेंगे, लेकिन उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फिल्म दरार से न केवल बतौर खलनायक एंट्री मारी, बल्कि उस साल के सभी दिग्गज खलनायकों को धत्ता बताते हुए बेस्ट विलेन का अवार्ड भी अपने नाम किया। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अरबाज खान के अलावा उस साल के नॉमिनीज थे फिल्म इस रात की सुबह नहीं होगी के लिए आशीष विद्यार्थी, घातक के लिए डैनी डेंगजोंगपा, फरेब के लिए मिलिंद गुणाजी और चाहत के लिए नसीरुद्दीन शाह। खैर, खलनायकी के इस प्रतिस्पर्धा में महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और जहां साल 1998 में फिल्म गुप्त के लिए काजोल और 2005 में फिल्म ऐतराज के लिए प्रियंका चोपड़ा ने जीत हासिल की, वहीं साल 2002 में प्यार तूने क्या किया के लिए उर्मिला मातोंडकर, 2003 में मकड़ी के लिए शबाना आजमी, 2004 में फिल्म जिस्म के लिए बिपाशा बासु और अरमान के लिए प्रीति जिंटा तथा 2006 में कलयुग के लिए अमृता सिंह ने नॉमिनेशन हासिल किया। इसके अलावा यहाँ यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि अजय देवगन ने एक ही साल में बेस्ट एक्टर के अलावा बेस्ट विलेन का भी फिल्म फेयर अवार्ड जीता। अजय को साल 2003 में जहां फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और कंपनी के लिए बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स अवार्ड मिला, वहीं फिल्म दीवानगी के लिए बेस्ट विलेन का अवार्ड हासिल हुआ। इस तरह वो साल 2003 में 3 अलग अलग फिल्मों के लिए नामित हुए और 2 अलग फिल्मों के लिए ये पुरस्कार भी अपने नाम किया। इसके बिल्कुल उलट साल 1994 में शाहरुख खान को 3 अलग अलग फिल्मों के लिए नामांकन मिला और 2 में इन्हें भी जीत हासिल हुई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खलनायक के पुरस्कार के लिए नामित होकर भी वो जीत नहीं पाए। इस साल शाहरुख खान ने बाजीगर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कभी हाँ कभी ना फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स अवार्ड जीता, लेकिन फिल्म डर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी वो पुरस्कार से वंचित रह गए। शाहरुख खान ने बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल करके ऐसी परिपाटी शुरू की जिसमें फिल्मों के हीरो भी नकारात्मक भूमिकाएं स्वीकार करने लगे। यही कारण था कि आगे आने वाले सालों में बहुत से लीड एक्टर्स बेस्ट विलेन के कैटेगरी में नामांकित हुए
हुए और कईयों ने तो बाकायदा पुरस्कार भी जीता, जिनमें शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान सरीखे अभिनेता और काजोल एवं प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियां शामिल रही। शाहरुख खान से ही जुड़ी हुई एक और रोचक तथ्य ये भी है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट विलेन की कैटेगरी में केवल 4 बार किसी कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए किसी को बेस्ट विलेन का नामांकन मिला है और उनमें से 3 फिल्में शाहरुख खान की थी। साल 1998 में यस बॉस के लिए आदित्य पंचोली, 1999 में डुप्लीकेट के लिए खुद शाहरुख खान और 2000 में बादशाह फिल्म के लिए अमरीश पुरी बेस्ट विलेन के तौर पर नामित हुए। इन तीनों के अलावा चौथी कॉमेडी फिल्म है लगे रहो मुन्ना भाई, जिसके लिए साल 2007 में बोमन ईरानी को बेस्ट विलेन का नामांकन मिला। इसके अलावा शाहरुख खान से जुड़ा एक और रोचक तथ्य ये भी है कि शाहरुख खान और मिथुन चक्रवर्ती उन दोनों अभिनेताओं में से रहे जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का नामांकन उन फिल्मों के लिए मिला जिसमें उनका हीरो और विलेन का डबल रोल था। शाहरुख खान को फिल्म डुप्लीकेट के लिए नामांकन मिला जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला जिसमें उन्होंने बाप और बेटी का रोल निभाया, जिसमें एक हीरो है और एक विलेन। फिल्म दीवानगी में अजय देवगन ने डबल रोल तो नहीं निभाया, लेकिन फिल्म में वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक साथ 2 व्यक्ति और 2 अलग अलग पहचान लेकर चलते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी अभिनेता रहे जो सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए नॉमिनेट हुए या अवार्ड भी जीते और साथ ही साथ उस साल का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। साल 1990 में फिल्म परिंदा के लिए नाना पाटेकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि वो इस फिल्म में नेगेटिव रोल में थे। इसी फिल्म के लिए उन्हें उस साल का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। 1994 में परेश रावल को फिल्म सर के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला और उसी साल इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। 1996 में अभिनेता आशीष विद्यार्थी को फिल्म द्रोह काल के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का नामांकन मिला और इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। खैर, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि साल 2007 के बाद फिल्म फेयर पुरस्कारों से बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट विलेन की कैटेगरी को क्यों हटा दिया गया। इसका सीधा जवाब ये है कि पहले की फिल्में तय परिपाटी पर बनाई जाती थीं, जिनमें एक हीरो, एक हीरोइन, एक कॉमेडियन और एक विलेन हुआ करता था। लेकिन समय के साथ फिल्में बनाने का तरीका बदलने लगा। 90 के दशक के बाद या तो खुद हीरो ही विलेन बनने लगे या ऐसी पारिवारिक फिल्में बनने लगी जिनमें कोई विलेन ही नहीं था। 90 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्में मसलन हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ है आदि में कोई प्रमुख विलेन नहीं था। यही परिपाटी आपको 21वीं सदी में भी देखने को मिलती है, जहां या तो कोरियन या हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित एक्शन थ्रिलर फिल्में बनने लगी जिनमें कोई हीरो विलेन का भेद ही नहीं था, जैसे कि कांटे, मुसाफिर तथा धूम, या रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में जिनमें विलेन की जरूरत ही नहीं थी, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, स्वदेश, हलचल, भूल भुलैया, हे बेबी आदि। ऐसे में अवार्ड्स के लिए विलेन या कॉमेडियन चुनना बेमानी सा लगने लगा, इसलिए इन कैटेगरीज को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसे अभिनेता रहे जिन्हें नेगेटिव रोल निभाने के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला या फिर अवार्ड हासिल हुआ, जैसे कि साल 2011 में उड़ान के लिए रोनित रॉय, 2015 में हैदर के लिए के मेनन, 2021 में तानाजी के लिए सैफ अली खान को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार हासिल हुआ तथा अग्निपथ के लिए ऋषि कपूर, राजनीति के लिए अर्जुन रामपाल और निर्जा के लिए जिम सर्फ को इसी कैटेगरी में नामांकन मिला। वहीं अभिनेत्रियों की बात करें तो साल 2014 में रामलीला के लिए सुप्रिया पाठक और 2015 में हैदर के लिए तब्बू को नेगेटिव रोल करने के लिए फिल्म फेयर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड हासिल हुआ। वहीं हाल ही में तब्बू को फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स अवार्ड हासिल हुआ, जिसमें उनका रोल नेगेटिव था। आजकल पुरानी फिल्मों की तरह अब ऐसे अभिनेता देखने को नहीं मिलते जो केवल खलनायक का रोल करें। यही कारण है कि आज के समय में फिल्म फेयर ने ये कैटेगरी हटा दी। हालांकि फिल्म फेयर के अलावा स्क्रीन अवार्ड्स जैसे कुछ अवार्ड सेरेमनी में आज भी ये कैटेगरी विद्यमान है। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के द्वारा दिए गए बेस्ट विलेन के अवार्ड्स पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।